और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उससे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर देना। लेने वाला तो जवाब क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता? तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो? उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जैसे वहां ज्ञानाग्नि से दग्ध कह रहे हैं, तो अपने वृंदावन वासियों का प्रेमाग्नि से सब कर्म संस्कार दग्ध होते हैं। जिस समय आपके हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही दुख का नाश हो जाता है, महासुख। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ सब